हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम। आप लोगों का स्वागत है हमारे वीडियो में सुबह की ताज़ा खबर के साथ। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए और फिर अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपने थंबनेल देख के आपके मन में उत्सुकता जाग गई होगी कि क्या सच में सरिता जी ने माफ़ी मांग ली। तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा उसकी सच्चाई जानने के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि सरिता जी और सचिन के बीच में एक दूसरे के प्रति वीडियो तो नहीं, लेकिन एक दूसरे के लिए पोस्ट डाल के गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। और ये शुरुआत सरिता जी ने की, क्योंकि सरिता जी को फिर से एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि ईशू गणगौर के यहाँ जाने से तकलीफ हो गई। सचिन ईशू गणगौर के यहाँ गए थे तो भाई, जब आपसे बातचीत बंद है तो आपको तो तकलीफ होनी नहीं चाहिए। बंदा वो किसी से भी मिले जुले, किसी से भी बोले, इसका क्या मतलब कि आप जिससे चाहोगे आपसे जुड़े लोग उसी से मिलेंगे, आपसे जुड़े लोग उसी से बात करेंगे। आप जिससे नहीं चाहोगे उससे वो लोग नहीं बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सरिता जी ने नेहा आशीष तिवारी को क्यों अनफॉलो किया है। कुछ लोगों ने मुझे बताया और उड़ते उड़ते खबर भी लगी है कि वो नेहा आशीष तिवारी से इसलिए गुस्सा है क्योंकि नेहा आशीष तिवारी उनके तरफ से स्टैंड नहीं ली, कुछ बात नहीं बोली सचिन को, इसके वजह से इनको बुरा लगा और उनको अनफॉलो कर दी। ये बात है नेहा आशीष तिवारी से रिश्ता तोड़ने का। यहाँ तक कि उनसे रिलेटेड लोग, मतलब जैसे उनकी भाभी हो गई या नीतू दीदी हो गई, सभी से इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया है। अब आइए बात आज की मैं करती हूँ। आज हाल फिलहाल में आज का पोस्ट सरिता जी ने डाला है, और जिस इवेंट में बेइज्जती हुई सचिन की, या जो जिनके साथ में ऐसा हरकत किया सरिता जी ने, उसके लिए एक पोस्ट डाला और लंबा चौड़ा उसमें ये लिखा कि मेरी अकड़ के वजह से जिसको जिसको तकलीफ हुई हो वो मुझे माफ़ कर दे, जिसको मेरे से बेइज्जती हुई हो। ऐसे लमसम बहुत लंबा पोस्ट है, आप लोग थंबनेल में देख ही लिया होगा, वही मैंने सेम पोस्ट लगाया है। मेरे पास डबल मोबाइल नहीं है, नहीं तो मैं पढ़ के भी सुनाती। और अगर आप लोगों को पढ़ना है तो सरिता जी के जाके इंस्टाग्राम पे पढ़ सकते हो। आज रिसेंट का उनका वीडियो में पोस्ट लिखा हुआ है, तो आप लोग जाइए देखिए। उन्होंने माफ़ी मांगी है, स्पेशली सचिन से नहीं माफ़ी मांगी है, लेकिन इनडायरेक्टली व्यंग मारा है उनमें। दिल से माफ़ी उसे नहीं कहेंगे, और ना ही उन्होंने माफ़ी मांगी है। एक तरह से तंज कसा है और ताना मारा है सचिन को। वहाँ पर आए जितने लोगों के साथ में अगर बुरा व्यवहार हुआ हो तो सारे लोग मुझे माफ़ कर दें, ऐसा लिखा हुआ है उस पोस्ट में। तो क्या सच में सरिता जी ने माफ़ी मांगी है? इसे माफ़ी मांगना नहीं कहेंगे, तंज कसना कहेंगे। और चीज़ मैं बताऊंगी कि इनकी वीडियो जो सरिता जी की इंस्टाग्राम पे पोस्ट हुई है, उसमें काफ़ी लोगों ने इनको निगेटिव कमेंट किया है सरिता जी को, और मोटिव है। खैर, मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि जो लोग बॉडी शेमिंग करते हैं, लेकिन ये बोला है कि तुमने क्यों बेइज्जती की, तुम्हें अगर बेइज्जती करना था तो इवेंट में किसी को बुलाई ही नहीं होती। ऐसे तमाम तरह के सवाल हैं, तो उस पर इन्होंने जवाब भी दिया है। मैं जवाब लगा दूंगी कि ये बात तो आप जाके जिसकी बेइज्जती हुई है उससे पूछो कि आखिर में तुम्हारी, इतने लोग आए थे लेकिन तुम्हारी बेइज्जती क्यों हुई। तो क्या ऐसा राज है वहाँ पे जिस वजह से ऐसा हुआ, ये तो हमको नहीं पता है, ये इन दोनों के अलावा। लेकिन ये बात आगे नहीं आई है, एक दूसरे के लिए गुस्सा आगे आ गया है कि हाँ, एक दूसरे से इन लोगों का रिलेशन ख़त्म हो गया है। ऐसी कुछ तो बात हुई होगी वहाँ पर कि ये सब चीज़ें सामने खुल के आ रही हैं। उसके बाद से और किसी ने कुछ पूछा है, उस पर भी बोला है कि ये तो जाकर उसी से पूछो जो ये बात बोल रहा है। बार बार चीज़ें ये जो ऐसा कमेंट कर रहा है उसके नीचे जाकर रिप्लाई कर रही हैं सरिता जी, ये पूछने के लिए सचिन को। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ भर के सचिन को सपोर्ट मिल रहा है और सरिता जी को निगेटिविटी मिल रही है, और जिसके वजह से मुझे लगता है आज सुबह में इन्होंने परेशान होकर ये पोस्ट डाला हुआ है। क्या है क्या नहीं है, हम लोग तो वही जानेंगे ना भाई साहब। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आखिर में किस वजह से इन लोगों के बीच में ये हुआ। रीज़न किसी को नहीं पता है एक्चुअल में, कि जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे इन दोनों के बीच में तकरार हुआ। सचिन का कहना है कि इनके इवेंट में हम गए और वहाँ पर इन्होंने बेइज्जती कर दी।
बेइज्जती, मेरे को याद है सपना के यहाँ गई थी सरिता जी, तो उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी कि नहीं थी, शायद थी, प्रेग्नेंट थी। उसके बाद ही ये सब चालू हुआ, जब इन्होंने गोद भराई कर, हाँ उसके बाद ही ये गोद भराई करी थी, सपना के यहाँ जाने के बाद ही, उसके बाद हम लोगों को पता चला कि ये प्रेग्नेंट है। वहाँ से आने के बाद ही इन्होंने बताया। तो वहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें हुई, ये भी सुनना नज़र आ रहा है कि इनकी जो बहन है, इनके वजह से शायद कुछ टॉपिक छिड़ा था और इसी वजह से कुछ अनबन हुआ था, जिसके वजह से इन दोनों के बीच दरार हुआ। उसी टाइम से सरिता जी के मायके वालों से भी सारा रिलेशन टूट गया, क्योंकि उनके रिलेशन के लिए भी, मायके वालों के लिए भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपके मायके वाले, चलो सचिन तो बाहर ही था, लेकिन आपके मायके वालों से क्यों रिश्ता टूटा? आपकी बेटी हुई, आपकी गोद भराई हुई, इतना अच्छा सेलिब्रेशन हुआ, लेकिन मायके वाले कहीं से कहीं तक नहीं दिखे, ना ही उनके द्वारा कोई पोस्ट डाला गया, क्योंकि खुशी राठी भी एक्टिव है सोशल मीडिया पे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं ऐसा कुछ खुशखबरी जाहिर किया या इनको बधाइयाँ दी, कुछ भी नहीं किया। तो इसके लिए भी काफ़ी लोग इनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि चलो सचिन का छोड़ो, तुम अपने मायके वालों का ही बता दो कि आखिर में उनसे क्यों रिश्ता टूटा है। सचिन तो चलो ठीक है, सचिन एक अलग परिवार हो गया, लेकिन आपका अपना खून, अपना परिवार से आपका रिश्ता टूट गया। तो ये सब चीज़ें हैं, कल परसों से काफ़ी इस पे बातें चल रही हैं, चर्चा चल रही है। मैं कमेंट कुछ लगाऊंगी जिस पे सरिता जी ने रिएक्ट किया है और सीधे सीधे सचिन को टारगेट किया है। इनके हिसाब से टारगेट जो कर रही हैं सरिता जी, इनके हिसाब से सचिन ने ऐसा कुछ वहाँ पर किया है जिसके वजह से सरिता जी ने सचिन की बेइज्जती की। इनका पोस्ट ऐसा बता रहा है कि जाकर उससे ही पूछो ना कि ऐसा क्या हुआ कि इतने लोग थे लेकिन बेइज्जती एक तुम्हारी ही क्यों हुई। तो क्या हुआ, ऐसा क्या नहीं हुआ, ये तो जब ये खुद बताएंगे तब पता चलेगा। लेकिन एक दूसरे के लिए पोस्ट डाला जा रहा है। अब एक और आज सुबह में पोस्ट डाला है सरिता जी ने, अब इसका जवाब क्या सचिन देते हैं ये तो अब उनके पोस्ट में पता चलेगा, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है। और मैं यही कहूँगी कि एक दूसरे को यहाँ पर बोलने के बजाय आप कोई एक ही स्टैंड ले लो और चुप हो जाओ, क्योंकि अगर ये झगड़ा बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होगी। ये तो आप लोगों से अधिक और कोई नहीं जानता है। हम किसी को भी गलत और किसी को भी सही नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हमें किसी के बारे में नहीं पता है। लेकिन कल मैंने जो वीडियो डाला उस पर सचिन ने आके रिएक्ट किया कि सरिता जी ने ही इस बात की शुरुआत की है। तो शुरुआत तो सरिता जी ने ही की है कंट्रोवर्सी की, लेकिन गलती किसकी है यह हमें अभी तक नहीं पता है। किसी एक की है या किसी दोनों की है, ये जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम लोग किसी भी डिसीजन पे पहुंचने के लिए तैयार नहीं है। तो चलिए, ये छोटा सा वीडियो है, आप लोगों को कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। बाय बाय।